सामान्यतः आम जनता अंडकोश के आसपास या अंडकोश के आकार में वृद्धि होने को हाइड्रोसील समझ बैठते हैं, पर वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अंडकोश के आकार में वृद्धि कई कारणों से हो सकता है, जैसे एपिडाइडाइमल सिस्ट, हर्निया के गांठ का अंडकोश में उतर जाना, हाइड्रोसील, पायोसील, हिमेटोसील, काइलोसील, टेस्टिकुलर कैंसर या वृषण कैंसर, टेस्टिकुलर टॉर्सन, एपिडाइडाइमोर्काइटिस एवं फलेरिया भी इसके कारण हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हर्निया होता क्या है। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन मुर्मू, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, देवघर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को साधारण बोलचाल की भाषा में हर्निया के बारे में बताऊंगा। हर्निया क्या है, हर्निया क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, हर्निया कहाँ कहाँ होता है, यह कितने तरह के होते हैं, हर्निया के सामान्य एवं खतरनाक लक्षण क्या हैं, हर्निया के कारण क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर इस बीमारी का समय पर उचित इलाज न किया जाए तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और हर्निया का ऑपरेशन कब कराना चाहिए एवं इसका इलाज क्या है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, हर्निया क्या होता है। जब शरीर के नेचुरल ओपनिंग या पेट, नाभि, ग्रोइन, इंग्युइनल रीजन जिसे वंशन क्षेत्र भी कहा जाता है, या कमर के क्षेत्र में मांसपेशी या ऊतकों के कमजोर होने या उसमें छेद होकर उसके अंदर का अंग या हिस्सा बाहर आने लगता है तो उसे हर्निया कहते हैं। यह बीमारी बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द एवं औरत सभी में हो सकता है। इसके मरीज ज़्यादातर मजदूर, किसान, वेटलिफ्टर, बॉक्सर आदि हो सकते हैं। अब बात करते हैं हर्निया के कारण क्या हैं। यह बीमारी जन्मजात भी हो सकती है या किसी अन्य बीमारी के कारण या बढ़ते उम्र में समय के साथ पेट की दीवारों पर तनाव और खिंचाव के कारण भी हो सकता है। चोट या पिछली सर्जरी के कारण भी हर्निया होने की संभावना होती है। साथ ही मांसपेशियों में कमजोरी, गर्भावस्था, धूम्रपान, खराब पोषण, पुरानी कब्ज की बीमारी, दमा, ब्रोंकाइटिस या प्रोस्टेट की समस्या के कारण भी यह बीमारी हो सकता है। अब जानते हैं कि हर्निया कहाँ कहाँ हो सकता है और यह कितने तरह का होता है। ज़्यादातर हर्निया पेट के विभिन्न हिस्सों में होता है, जैसे इंग्युइनल हर्निया, जिसे वांछन हर्निया भी कहते हैं, यह 70% केस में पाया जाता है। यह स्त्री और पुरुषों में लगभग समान रूप से पाया जा सकता है। अम्बिलिकल हर्निया, यह हर्निया नाभि में होता है। इंसिजनल हर्निया, यह हर्निया पहले ऑपरेशन किए गए जगह पर होता है। एपिगैस्ट्रिक हर्निया, यह हर्निया पेट के ऊपरी हिस्से या पेट के बीचों बीच होता है। फीमोरल हर्निया, यह ग्रोइन में होता है। इसके अलावे डायफ्रामेटिक हर्निया, जो पेट के अंदर, स्पाइजेलियन हर्निया, लंबर हर्निया एवं अन्य भी रेयर टाइप के बहुत सारे हर्निया होते हैं। हर्निया के सामान्य लक्षण क्या हैं कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमें हर्निया हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले
प्रभावित क्षेत्र में त्वचा के नीचे उभार या सूजन का पैदा होना, प्रभावित क्षेत्र में भारीपन या दबाव महसूस होना, कब्ज, मतली, उल्टी, पेट में दर्द होना, अंडकोश में गांठ या अंडकोश के आसपास में गांठ का होना हर्निया होने के लक्षण हैं। खांसी, व्यायाम या मलमूत्र त्याग के समय या झुकने, भारी सामान उठाने के समय दर्द या बेचैनी होना एवं गांठ के आकार में वृद्धि होना हर्निया के लक्षण को दिखाता है। अगर कोई गांठ खड़े होने पर या कोई काम करने पर आकार में बढ़ जाए और लेटने पर या आराम करने पर गायब हो जाए तो अंदेशा जताया जा सकता है कि यह हर्निया का गांठ है। डायफ्रामेटिक हर्निया की स्थिति में सांस में तकलीफ, जल्दी जल्दी सांस आना, सांस में आवाज़ आना, छाती में असामान्य गति होना इसकी निशानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हर्निया के खतरनाक लक्षण क्या हैं। अगर हर्निया के उभार में वृद्धि होता है और उसका रंग नॉर्मल से लाल या बैंगनी हो जाता है तो यह खतरनाक लक्षण को दर्शाता है। हर्निया के गांठ में तीव्र दर्द और तापमान में वृद्धि होना भी खतरनाक लक्षण को दर्शाता है। अगर हर्निया मरीज के गांठ में तीव्र दर्द के साथ साथ उसे बुखार आता हो, मितली, उल्टी या पेट में दर्द, आंत में रुकावट, गैस पास करने या मलमूत्र त्याग नहीं कर पा रहा हो तो यह खतरनाक लक्षण को दर्शाता है। हर्निया के नुकसान क्या हैं? समय पर इलाज न कराने पर आंतों में रुकावट, आंतों का फंसना, आंत का संक्रमण, उल्टी, बुखार, गैस न पास होना, मलमूत्र का त्याग में कठिनाई, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया और लास्ट में गैंग्रीन ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट्स भी हो सकता है जो आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि हर्निया का ऑपरेशन कब कराना चाहिए। तो हर्निया का ऑपरेशन हर्निया के प्रकार, उसके लक्षण और रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर मरीज को तीव्र दर्द हो और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कत पैदा करता हो तो हर्निया का इलाज ज़रूरी हो जाता है। अगर हर्निया के आकार में वृद्धि हो रही हो या हर्निया के खतरनाक लक्षण दिख रहे हों तो जल्द से जल्द हर्निया का इलाज करा लेना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने जान को जोखिम में डालने से बच सकते हैं। हर्निया के इलाज के बारे में बात करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आखिर हर्निया में आंत फंसता क्यों है। आप में से अधिकतर लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहे हैं, आपने बटुआ ज़रूर देखा होगा। जैसे कि बटुआ का ऊपरी हिस्सा में एक रस्सी लगा होता है जिसे खींचकर टाइट या ढीला किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में बनने वाले हर्निया में भी एक सैक बनता है जो बीमारी के बढ़ने के साथ साथ अपने साइज में बढ़ता चला जाता है। इस सैक का जो ऊपर का हिस्सा होता है वह बाकी के हिस्से की तुलना में सकरा होता है। जब कभी भी हमारे पेट का आंतरिक दबाव बढ़ता है, जैसे कोई भारी काम करने से या कोई भारी सामान उठाने से, खेलने कूदने के समय, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर का कोई भी अंग अगर ज़्यादा मात्रा में उतर जाए, जैसे हमारे ओमेंटम का उतरना, छोटी आंत या बड़ी आंत का उतरना
या पेशाब के थैली का एक हिस्सा का उतरना, तो ऐसी कंडीशन में ऊपर का हिस्सा सकरा होने के कारण नॉर्मल स्थिति में आने पर या रेस्ट करने पर भी अगर यह पेट के अंदर नहीं आ पाता है, उस सकरे हिस्से में फंसा हुआ रह जाता है, तो उस फंसे हुए हिस्से का रक्त संचालन या ब्लड सप्लाई बंद होने लगता है और जो इन्वॉल्व ऑर्गन हैं उसमें गैंग्रीन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप हमें बुखार होती है, आंतों में रुकावट आ जाती है, उल्टी होने लगता है, पेट फूलने लगता है, गैस पास करने या मलमूत्र त्याग नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब चलिए बात करते हैं कि आखिर हर्निया का इलाज क्या है। हर्निया का इलाज मुख्य रूप से सर्जरी ही होता है। अगर आपका हर्निया आपको तकलीफ़ दे रहा हो, इसके आकार में वृद्धि हो गई है या आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी को प्रभावित करता है या इसमें खतरनाक लक्षण दिख रहे हैं, कभी कभी इंसिजनल हर्निया के केस में, या अगर मरीज शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वैसे स्थिति में एब्डोमिनल बाइंडर या कोर्सेट का उपयोग किया जा सकता है। बूढ़े बुजुर्ग लोगों में ट्रस का उपयोग करके भी हर्निया को अपने स्थान पर रोक कर रखा जा सकता है, पर यह उसका अस्थायी इलाज नहीं है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।